अस्सलाम वालेकुम। सर जी, उसकी जुर्रत देखें इमरान नियाज़ी की कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इफ्तिखार साहब की DGISPR और उनकी जनाब जो नदीम साहब हैं DGISI। तो उन्होंने इमरान का कच्चा चट्ठा आपके सामने खोला है ना, देखा है ना। उसके ऊपर इमरान ने जनाब मज़ीद एक्शन लेते हुए कहा है कि इनकी जुर्रत कैसे हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। आप देखें, अंदाज़ा करें, चोर मचाए शोर। उसका देखें कि वो कैसे कह रहे हैं कि जनाब उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मेरे ख़िलाफ़। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सियासी होती है और ये सियासत में आ रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि जी हम सियासत नहीं करते और उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इनको इतना ही शौक़ था तो डिफेंस मिनिस्टर जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। ये तो आगे से दांत दिखाने लग गए। देखा है, इसको और ढील दो, इसको और ढील दो भाई, फ़ौज वालों और आर्मी वालों और कमर जवेद बाजवा साहब, इसको और ढील दो। ये आपकी गर्दन तक पहुंचने वाला है, देख लें। किसी की जुर्रत, मैं कहता हूँ अगर कोई भी और होता ना तो अब तक या तो मुल्क से भाग चुका होता या वो जनाब ये कोई एक्सक्यूज़ कर रहा होता, कोई माफ़िया मांग रहा होता, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होता। इतनी बड़ी चीज़ें सामने आई हैं पाकिस्तान की तारीख़ में। ये पहली दफ़ा हुआ है कि DGISI और ये दोनों ने इकट्ठी मिल के प्रेस की है एक शख्स के ख़िलाफ़, एक शख्स के। ये होता है जो आपने इसको लाडला बनाया हुआ था ना, ये इसके राज हैं, बड़े राज। क्या इसने वीडियो बनाई हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने कमर जवेद बाजवा साहब की भी वीडियो बनाई हुई है, तभी इतने धड़ल्ले से ये सारे काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, यकीन करो। इसको आज इसे पता है, मुझे अब ये गुस्सा आ रहा है दोबारा। इसे पता है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और इसके होते हुए कुछ नहीं होगा। ये उल्टा कहेगा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, जैसे इसने मदीना के वो जिन्होंने आवाज़ उठाई थी मस्जिद नबवी में, क्यों उसको माफ़ करवा के आया? भी कोई तुम्हारा कसूर था? वो उसको मोहम्मद बिन सलमान को कहता है इनको छोड़ दो। वो जलील बंदे छोड़ने वाले थे जिन्होंने तौहीन रसालत की है और मस्जिद की तौहीन की है और बिला वजह की है। आप कहते हैं उनको छुड़वा के आ गए और बड़े खुश हो रहे हो तुम। ये मफामत हमारी तुम्हें नहीं चाहिए। ये जो शहबाज शरीफ है तुम्हारी मफामत है ना, ये नहीं चाहिए। नियाज़ी को देखे, बजाय ये कि कोई शर्मिंदा हो कि मैंने ताहयात इनको ऑफ़र की है कि जनाब ताहयात आप बने, आर्मी चीफ़ बने और मुझे बचाएं, हुकूमत को बचाएं और मुझे अपनी गोद में बिठाएं, बजाय ये कि कोई शर्मिंदगी का एहसास हो। देखा वो कैसे कर रहे हैं। फैसल वाडा का किया है, उसको तो कोई शर्म नहीं आई, ना वो शर्म फील करता है, ना उसको गैरत है, ना इज़्ज़त है। और आप हैं कि उसे पता है कि शहबाज शरीफ के होते हुए मेरे बनी गाला पे छापा नहीं मारा। वो शहबाज शरीफ को जानता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जानता है। ये जो बूट पालशिया जो लेट जाता है नियाज़ी चौके च उल्टा लेट गया है, साढ़े कम दा नहीं रहा है। ये नियाज़ी जो है ना, ये बड़ा ही मकार आदमी है। इसको मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, अवाम के लिए ख़तरा है। मैं हमेशा ये लफ्ज़ तीन इस्तेमाल करता हूँ, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, इस्लाम के लिए ये ख़तरा बना हुआ है। कोई किसी और की इतनी ज़रूरत हो सकती थी कि आर्मी पूरी फ़ौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उल्टा उनको तनकीद कर रहा है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तुम कहते हो हम सियासत में नहीं आते। ये सियासत नहीं तो और क्या है यार। ये खुदा की कसम हद हो गई है। ये जो इमरान खान ने हरकत की है ना, अभी रिएक्शन दिया है, ये हद हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि ये आज रात ही इसको गिरफ़्तार करना चाहिए, लेकिन कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इसकी गिरफ़्तारी बनती है, इसकी गिरफ़्तारी बनती है बिल्कुल। तो ये इमरान नियाज़ी के जो है ना इसकी जुर्रत देखें, इसकी जुर्रत देखें। तो इसको पकड़ना चाहिए, इसको गिरफ़्तार करना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, इसके ऊपर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये सारे जुर्म इसके बनते हैं। यकीन करो
اس کے جو جرائم ہیں نا وہ کہتے ہیں پی پی سی کے جو دفعات ہیں نا ہماری، جس کے اوپر جرم لگتا ہے 302 کا لگتا ہے، پھر چوری کا لگتا ہے، پھر ڈاکے کا لگتا ہے، سارے اس کے اوپر فٹ ہوتے ہیں، سارے دفعے اس کے اوپر فٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آج وہ الٹا للکار رہے فوج کو کہ تمہیں کیسے جرت ہوئی کہ تم نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے ہم رابطے میں رہیں گے، اور میں جاگ رہا ہوں تاکہ کوئی گرفتاری کی خبر آپ کو دے سکوں۔